हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। यह आहुतियों का क्रम, यजन, अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के अब प्रभु से प्रार्थना करते हुए आइए दोनों हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं। ओम तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि देहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि देहि, ओम सहोऽसि सहोमयि देहि। ओज, तेज, बल, पराक्रम की अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए शास्त्रों में, वेदों में कहा, सत्याः संतु यजमानस्य कामः। जो यजमान यज्ञ करता है, हवन करता है और हवन यजन कर देवीय शक्तियों को तृप्त करता है, पुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अर्थात हम हवीर द्रव्यों की मंत्रोच्चारण पूर्वक यज्ञाग्नि में आहुति देकर के देवीय शक्तियों को तृप्त करते हैं, पुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं और इस अग्निहोत्र से तृप्त, पुष्ट और संतुष्ट हुए देव हमें वापस पुष्ट, संतुष्ट और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इष्ट काम धुक्, सर्व काम दुख, सत्याः संतु यजमानस्य कामः का कि जो यजमान यजन कर देवीय शक्तियों को तृप्त कर और फिर जो भी अपनी मनोकामना रखता है वह मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। तो आपकी अपनी कोई भी मनोकामना है तो यजन करने के बाद आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मनोकामना रख सकते हैं हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धापूर्वक। तो आइए आज हम सभी लोग मिल करके संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो,
दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति 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 ओम। यह यजन हवन अनुष्ठान हमने संपन्न किया। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के यज्ञाग्नि में आहुतियाँ दे करके, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि सभी देवी देवताओं का मुख है और इसमें जो हम हविया देते हैं वो वास्तव में उन देवीय शक्तियों को हम पहुंचाते हैं। सामान्य रूप से आज जिस प्रकार का प्रसार प्रचार रहा है, आज हम देवीय शक्तियों को भोग लगाने के लिए जो हम लड्डू बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, वो देवीय शक्तियों की जो मूर्ति हैं उसके सामने हम रखते हैं और पूजा करके उसको हम स्वयं खा जाते हैं। वास्तव में अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा, अग्नि देवताओं का मुख है और यज्ञाग्नि के अंदर जो आप आहुतियां हविया देते हैं वह वास्तव में वो देवी शक्तियां इसको ग्रहण करती हैं। यह हमारी प्राचीन अनमोल और अद्भुत विधा और विद्या है, जिस विधा और विद्या को आज हम सब लोग मिलकर के सीख रहे हैं, जान रहे हैं। इस प्रकार यजन हवन करने के पश्चात जो यज्ञाग्नि के अंगारे हैं, ये आप देख रहे हैं अब अग्नि शांत हो चुकी है और अंगारे, इस अंगारों की जो अग्नि होती हैं उसको ब्रह्माग्नि कहा जाता है। और इस ब्रह्माग्नि में इस प्रकार से अंगारों को पास में रख करके इसे थोड़ा सा दबा देते हैं और इसके ऊपर गुगुल, गाय का घी आदि औषधियों को, ये बहुत ही विशेष द्रव्य होता है गुगुल, उसको थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखा, या फिर रोग विशेष की जो सामग्री है, रोग विशेष के लिए कहते हैं तो रोग विशेष की जड़ी बूटियों के अंदर 1/4 गुगुल और 1/4 गाय का घी मिला करके अंगारों के ऊपर रखते हैं। तो आप गाय का घी की भी धुनी कर सकते हैं। आप देखेंगे पूर्व में कि गाँव में अंगारों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा गुगुल है या लोभान है या फिर गाय का घी ही 1 चम्मच डाल दिया, या थोड़े से पके हुए भात, जिसको कहते हैं चावल तो पहले की अवस्था होती है, पक जाते हैं तो उसके बाद भात बोलते हैं, उस भात में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री आदि, शक्कर आदि मिला करके और गाय का घी थोड़ा मिक्स करके थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखते थे। और देवी शक्तियों को भोग भी वो होता है और उसके साथ साथ उसके दहन से एक सुरभि, एक सुगंधी, जैसे मैंने अभी गुगुल रखा है, ये गुगुल की एक अलग ही सुरभि है, सुगंधी है। यह सुरभि, यह सुगंधी अपने आप में एक बहुत ही विशेष सुरभि सुगंधी होती है। तो इस गुगुल की जो सुरभि होती है, आज पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर भी विशुद्ध गुगुल,
परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी की कृपा से आज हम सबको प्राप्त हैं। तो इस गूगल को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये दिव्यष्टि, इसके पास में जो छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है, ये दिव्यष्टि जो विशेष करके सूर्य सुगंधि और सर्व आरोग्य के लिए, वो भी विशेष करके लाभकारी, जिसके अंदर बाउची से लेकर के, गूगल से लेकर के, राल से लेकर के जो विशेष धुनी के जो द्रव्य होते हैं उसका सम्मिश्रण करके इसको बनाया गया है। तो उसको ऐसे हवन के बाद अंगारों के ऊपर थोड़ा सा रख दिया और उसकी मंद मंद सी धुनी पूरे घर के अंदर, वायुमंडल के अंदर चारों ओर प्रसरित होने दीजिए। और प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर शास्त्रों में कहा, यह जो सुरभि होती हैं वो देवीय शक्तियों को आकर्षित करती हैं, देवीय शक्तियाँ वहाँ पे आती हैं, और जो नेगेटिव ऊर्जा, एनर्जी या शक्तियाँ होती हैं वो वहाँ से भाग जाती है इस गूगल की धुनी करने पर। और मंगलप्रद कहा, गुग्गुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगलप्रदम। यह जो गूगल होता है, गूगल ही नहीं, इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो ये धूम्र के द्रव्य, ये मंगलप्रद होते हैं, मंगलकारी होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे कल्याण के लिए। और इसी प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथों में यह गूगल की ही धुनी नहीं, अलग अलग जो हम हवन करते हैं उससे हमें निकलने वाले द्रव्य या धुनी हैं, या उसके बाद हमने जो अंगारों के ऊपर रोगानुसार अलग अलग द्रव्य अंगारों के ऊपर डाले और बाद में निकलने वाली ये धुनी होती है। इस धुनी को जब वायुमंडल के अंदर आने देते हैं और इस धुनी को जब हम ग्रहण करते हैं तो इस धुनी से क्या होता है, तो आप देख, ये आयुर्वेद ग्रंथों में करीब हमने यह यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक में करीब 12 से 15 आयुर्वेद के ग्रंथों में जो यज्ञ चिकित्सा के विषय में विशेष रूप से बताया है, तो उसका सारा मेंशन लेकर के इसमें संग्रहित किया है। और इसमें ये आयुर्वेद धूम चिकित्सा प्रकरण में मैंने विशेष रूप से इसमें बताया है कि यह जो यज्ञीय धूम्र हैं, उस धूम्र को लेते हैं तो क्या होता है, तो शास्त्रों में बताया है सिर का भारीपन दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है, पीनस साइनस जिसको कहते हैं वो भी दूर होता है, आधा सीसी आधे सिर में दर्द होता है, और समय के अनुसार दर्द होता है, किसी समय में होता है, किसी समय में नहीं होता, और आधे सिर में होता है, आधे पार्ट, वो भी दूर होता है। कर्णशूल, कान में दर्द रहना, वो भी इस यज्ञ के और इस धूम्रक में रहने से और इस धूम्र को लेने से ठीक होता है। नेत्रशूल, नेत्र, आंखों में जो दर्द होता है वो भी ठीक होता है। खांसी, हिचकी और दमा, सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं कि अरे अरे धुएं में जाओगे तो दमा हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। वास्तव में होते हैं, लेकिन वो धुआं अलग होता है। हम पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये जो मृत ईंधन है उसको जलाते हैं और उससे निकलने वाला जो धूम्र होता है, उस धुएं को लेने पर उसके अंदर लेड से लेकर के SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कई सारे ऐसे हानिकारक घातक तत्व होते हैं उसके अंदर, जिसके कारण से वो वायु, वो गैस, वो धुआं हमारे लिए आरोग्यकर नहीं होता है, वो बीमारी पैदा करता है। ऐसे ही आप गूगल हैं, जड़ी बूटियां हैं, गाय का घी है, इससे हवन कर रहे हैं, उसके बाद अंगारों के ऊपर डाल करके उसका धूपन कर रहे हैं, और यह जो धुनी है, इस धुनी को लेते तो इतनी सुरभि, आप देखें तुरंत मन शांत हो जाते हैं, मन आह्लादित, प्रसन्न हो जाते हैं। ये रोगों को ठीक करता है, और इसके ऊपर हमने रिसर्च भी की, वो भी आपको आगे शेयर करेंगे। तो कहने का भी यहाँ दमा, आयुर्वेद ग्रंथों में अस्थमा, दमा, दम घुटना, गला घुटना, इन रोगों की चिकित्सा यज्ञ चिकित्सा बताई है, धूम्र चिकित्सा बताई, यज्ञ में विशेष औषधियां डाल करके लेना, या फिर अंगारों के ऊपर इस प्रकार हवन के बाद डालकर, ये यज्ञीय चिकित्सा लेने पर विशेष रूप से हमें आरोग्य की सिद्धि होती है। और अस्थमा, दमा जिसको हम कहते हैं, वो भी हमने लंग फाइब्रोसिस, जो WHO कहता है कि लाइलाज बीमारी, उसको भी हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखा है। हमारी आदरणीय माता शिल्पा माता जी मुंबई घाटकोपर में रहती है, उनको लंग फाइब्रोसिस, क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम, उसको भी हमने ठीक होते हुए देखा, और भी कई सारे लोगों का। और आप उन घटनाओं को YouTube चैनल के ऊपर भी उनके ही मुख से उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए, जो ठीक हुए उसके बाद, वो आप स्वयं देख सकते हैं, स्वामी यज्ञदेव YouTube चैनल के ऊपर दिया है। तो ये आधा सीसी, कर्णशूल, नेत्रशूल, खांसी, हिंचकी, दमा, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, दांतों की दुर्बलता भी इस यज्ञीय धूम्र को लेने से ठीक होती है। और अभी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ जगहों पे आज भी
जैसे कटेरी के बीज होते हैं, एक कटेरी एक औषधि होती है, बहुत कांटे वाला उसका पौधा होता है और उसमें एक पीला सा फल आता है, पकने पर पीला हो जाता है। उसके बीज लेते हैं, थोड़े से अंगारे लेते हैं, उन अंगारों के ऊपर उन बीजों को रखते हैं और कोई कागज आदि इस प्रकार से गोल बना करके इसे मुख में रखते हैं और उसका जो धूम्र होता है वो मुख में जाने देते हैं। और मुख में लेने से वो जो दांत के अंदर पायरियां हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, वो पायरिया कीड़े पड़ गए हों वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अभी भी ये प्राचीन काल से प्रयोग आता है और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी इसका विशेष करके मेंशन है, जो हम आगे आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि उस नुस्खों को लिखाएंगे कि छोटी छोटी बीमारियों में कैसे कैसे कौन कौन सी जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग करना है। तो दांतों के लिए भी यह जो धूम्र होता है वो हितकर होता है। दांतों की दुर्बलता, कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, कई लोगों को कान में समस्या हो जाती है, पच पड़ जाती है, पानी बहता रहता है, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। नाक से दुर्गंध आना, नाक से वैसे सुगंध दुर्गंध दोनों ही आती है, लेकिन एक अपनी नाक में ही इस प्रकार की समस्या हो जाती है कि उनको उस एक अलग प्रकार की दुर्गंध आती रहती है, ये बीमारी होती है एक विशेष, उसको भी ये ठीक करता है। दंतसूल से लेकर के दांतों की दुर्बलता, कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध आना, दंतसूल दांतों में दर्द रहना, वो भी ठीक होता है। अरुचि, हनुग्रह, हनुग्रह कहते हैं जबड़े का बैठ जाना या कम खुलना, वो भी इससे ठीक होता है। मन्यास्तम, जिसमें गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। और कंडू, कंडू कहते हैं खुजली को। कृमि, छोटे छोटे कृमि, बैक्टीरिया, वायरस आदि जो पनप जाते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर ही वस्तुओं के ऊपर, हमारे कपड़ा लता बर्तनों से लेकर सब जगह पे। और आज जो रिसर्च सामने आई, हम जिस मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोबाइल के कवर के ऊपर टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। वो कितने रोग पैदा करते हैं। हम उसको धोते तो है नहीं, कभी साफ करते नहीं हैं, और खाते समय हाथ में, चलते फिरते घूमते हर बार हाथ 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 उसको लग रहा है, उसके अंदर टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। इसलिए मोबाइल की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। या ये जो धुनी होती है, उस धुनी को थोड़ा सा देने पर उसका जो बैक्टीरिया आदि होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये यज्ञ का जो धूम्र होता है वो चारों ओर फैलता है, तो घर, वायुमंडल से लेकर के सब जगह पे जो बैक्टीरिया आदि होते हैं उनको दूर करता है। ये सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। घर के कोने कोने तक वो धुआं पहुंच करके उसको सैनिटाइज करने का काम करता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक बैक्टीरिया को नहीं आने देता है। कृमि, फिर चेहरे का पीलापन अर्थात पीलिया आदि रोग में भी लाभकारी होते हैं। मुख से कफ निकलना, अधिक मात्रा में जिनको कफ बढ़ जाता है, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी। स्वर भेद, गला बैठ जाना, गल सुंडिका, टोर्टिकोलिस जिसको बोलते हैं, उपजीविका, जीवा के पास में ही एक छोटी सी गांठ सी हो जाती है। सिर के बाल का झड़ना, बालों का झड़ना, देखिए जहाँ यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक अनुष्ठान है, वहीं एक चिकित्सा भी है। बालों का झड़ना क्यों? हम जब यज्ञ करते हैं उससे एक विशेष प्रकार का धूम्र, उसको जब हम लेते हैं तो नासिका के माध्यम से सीधा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उससे हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं और हार्मोन्स के कारण से जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं दूर होती हैं। तो बालों का झड़ना भी यज्ञ का यह जो धूम्र है उसको लेने से ठीक होता है। बालों का झड़ना, बालों का पीला पड़ना तथा बालों का गिरना, टूटना, अधिक छींक आना, अति तंद्रा, जड़ता, अति निद्रा आदि रोग शांत हो जाते। अति निद्रा, जड़ता, तंद्रा, कफ बढ़ जाता है, भारीपन शरीर में है, कुछ करने में रुचि नहीं हो रही है, शरीर में तमस छाया हुआ है, मन में तमस छाया हुआ है, तो ऐसी भारीपन की ऐसी जो स्थिति होती है उससे भी व्यक्ति को छुटकारा और मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार जो एलर्जी आदि हो जाती है, किसी को सुबह में उठते ही ओस वाले, थोड़े से भी मॉइस्चर वाले वायुमंडल में जाते ही छींकें चालू हो जाती है, धुएं वाले वायुमंडल में जाते ही छींकें चालू हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। हमने कितने सारे लोगों को देखा जिनको ऐसी समस्याएं थी और उन्होंने अपने घर में यज्ञ अपनाया, कहां वो समस्या गायब हो गई उनको पता ही नहीं चला। तो यह इस प्रकार की जो एलर्जी होती हैं उनको भी ये विशेष करके लाभ प्राप्त कराता है। जड़ता, अति निद्रा, तंद्रा आदि रोग शांत होते हैं तथा बाल, कपाल,
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण तथा कंठ के स्वर का बल बढ़ जाता है। अर्थात हमारी जो यह 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, जीवा में चखने की शक्ति, ये हमारी इंद्रियां हैं। और यह इंद्रियों की शक्तियां हैं जो उसको पहचानना, विषय विषय अलग है उनके, वो शक्ति जब तक बरकरार है तब तक हम युवा हैं। हम बेशक बालक हैं, कम उम्र हैं, हमारी आंखें नहीं देख पा रही, हमारे कान सुन नहीं पा रहे, हमारी चमड़ी स्पर्श उनको नहीं पहचान पा रही, हमारी नासिका गंध नहीं ले पा रही, हमारी जीवा चख नहीं पा रही, अर्थात स्वाद टेस्ट का पता नहीं चलता। तो समझिए कि आप कम उम्र वाले होते हुए भी आप वृद्ध हैं, आप बूढ़े हो चुके। और यदि आपकी उम्र बढ़ गई हो और ये शक्तियां बरकरार हैं तो आप युवा हैं। और यज्ञ को करने पर क्या होता है? बाल, कपाल, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण, जीवा, इनकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ जाती हैं, उसका बल बढ़ जाता है। और शास्त्रों में क्या कहा, वेदों में, आयुर्यज्ञेन कल्पता। जो आयु चाहता है वो यज्ञ को करे, हर रोज हवन को करे, अग्निहोत्र को करे। और हवन अग्निहोत्र को करेंगे तो उसकी जो मेडिकेटेड एयर, उसकी जो सुरभि, जो सुगंधी है, आयुर्वेद के अंदर जो सदवृत्त हैं उसके अंदर एक ही सदवृत्त में 4 से 5 बार हर टॉपिक में बार बार दोहराया है हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने के लिए, कि जो व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, उन्नति के साथ आगे बढ़ना चाहता है और अपने जीवन में समस्याएं, बीमारियां या फिर मानसिक आदि और व्याधि, 2 शब्द हम प्रयोग करते हैं। आदि होती मन से संबंधित समस्याएं और व्याधि होती हैं तन से, शरीर से संबंधित समस्याएं। उससे जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और जब तक जिए तब तक स्वस्थ दीर्घायुष्य के साथ जीना चाहता है, रोग रहित होकर के जीना चाहता है, उसको सदवृत्त का पालन करने के लिए कहा। और उस सदवृत्त में प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए 4 से 5 बार 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 दोहराएगा। कोई चीज एक बार कही जाती है तो वो भी अपने आप में एक महत्व रखती है उस प्रकरण विशेष के आधार पे। लेकिन उस प्रकरण में भी यदि बार बार कोई चीज को दोहराया जाता है, उसका मतलब होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन दिया जा रहा है। तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आयुर्वेद के सदवृत्त के अंदर बार बार कहा गया कि हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, होम करें, गुगुल आदि कुछ विशेष सुगंधित द्रव्यों की धुनी करें, यह भी बताया है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेरा नाम सरिता है। मैं महाराष्ट्र पुलगांव से आई हूँ। मुझे 2 साल से अनिद्रा की प्रॉब्लम थी। मुझे नींद नहीं आती थी, 2-2 बजे तक मैं सो नहीं पाती थी और फिर अचानक से मेरी नींद अगर खुलती थी तो मुझे फिर से नींद नहीं आती थी। उसके कारण मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था। ना पढ़ने में मन लगता था, ना किसी काम में मन लगता था। उससे मुझे कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे और भी कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण मैं आई थी। लेकिन मुझे एग्गी थेरेपी मैं जब एग्गी थेरेपी में गई और एग्गी थेरेपी में जब मुझे सभी आचार्य ने जो एग्गी थेरेपी करवाई बहुत अच्छे से करवाई और प्राणेष्टि और मेदेष्टि से मैंने
अपना यज्ञ थेरेपी की, उससे मुझे विदिन 3 दिन में मुझे फ़र्क होना शुरू हो गया और मुझे इतनी नींद आती है अभी कि मैं योगा में भी बैठती हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं सभी आचार्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने गायत्री मंत्र से मैंने थेरेपी करवाई और मैंने वो धुनी ली, उससे मेडिकेटेड जो एयर है वो मैंने अपने अनुलोम विलोम और भस्त्रिका वो कंटिन्यू मैं वहाँ पे 5 से 10 मिनट करती रही। जब से मतलब फर्स्ट दिन से लेके 8 दिन तक कंटिन्यू मैंने किया और मुझे उसी मेडिकेटेड एयर से मुझे फ़र्क होना शुरू हो गया और मेरा नींद का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गया। अभी मैं बहुत अच्छे से नींद आती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।